अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले पिछली वीडियो के अंदर मुझसे बहुत बड़ी गलती ये हो चुकी है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 ओडीआई मैचेस हो सकते हैं पाकिस्तान शाहीन्स मतलब पाकिस्तान ए टीम के, लेकिन वो 4 टी20 मैचेस हैं जबकि 2 4 डे मैचेस होंगे। 6 टोटल मैचेस पाकिस्तानी शाहीन्स टीम खेलने जा रही है, जिनकी कप्तानी आपको रुहेल नज़ीर ही बहुत ज़्यादा चांसेस करते हुए दिखाई दिए जाएंगे क्योंकि उनको भी स्क्वाड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और ये सारे खिलाड़ी होंगे जो पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर खेले के होंगे वो पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से भी खेल सकते हैं, मतलब पाकिस्तान ए टीम की तरफ से भी खेल सकते हैं, जो कि न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाफ मद्दे मुकाबले आने जी। तो खवातीनो हज़रात, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन होने वाली सीरीज के पहले टी20 मैच के बारे में आपको डेट और टाइमिंग के बारे में बताया जाएगा, आपको उन प्लेयर्स के बारे में बताया जाएगा जो प्लेइंग 11 के अंदर होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक आप लोगों ने लाजमी से लाजमी करना, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाहने वाले देखना भाई लाइक फटक मारना, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पे कोई पैसे नहीं लगेंगे, अगर 1 रुपया भी लगे फिर मुझे बताना, मैं आपको इजी पैसा या फिर जायज़ कैश 1 रुपया करा दूंगा, इतना ही मेरी हैसियत है जी। तो दोस्तों अब बातचीत करने जा रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टी20 मैच के बारे में, लेकिन ऐसा कौन सा खिलाड़ी है। अब मैं शर्जील खान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो स्क्वाड के अंदर हूँ और न्यूजीलैंड की छोटी पिचेस के अंदर वो लंबे लंबे छक्के मारें। लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं क्या उनको शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, और भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ी आप उनके बारे में बता सकते हैं। अगर हम पहले टी20 मैच की बात करते हैं तो दोस्तों ये मैच आपको पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 11 बजे देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 11 बजे आपको ये मैच देखने को मिल जाएगा। 18 दिसंबर को ये पहला टी20 मैच होगा, उसके बाद 2 टी20 और मैचेस खेले जाएंगे जो कि 20 दिसंबर और 22 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएंगे। पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान टीम के अंदर नौजवान खिलाड़ी भी होंगे, सीनियर भी होंगे। शमिले की वापसी हो जाएगी, मोहम्मद हफीज़ साहब की वापसी हो जाएगी, चूँकि वो आखिरी टी20 मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेले। उनके बाद आप हैदर अली को देखने जा रही है। इसके अलावा शाहीन साफरीदी, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर को भी पाकिस्तानी प्लेइंग 11 के अंदर आप देखने जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।